सुचिता, पिताजी, सुचिता। सुचिता, कहां थे तुम? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, आइए आइए। हाँ बेटा। आप सुचिता को ले आए। आप जो भी हों, मेरे लिए तो कृष्ण का अवतार हो। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए वर्मा जी। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं। मेरे घर की इज्जत वापस लाकर आपने मुझे खरीद लिया है साहब। अगर आज रात सुचिता वापस नहीं लौटती तो सुबह तक मेरी जान जा चुकी होती। जी, मैं समझता हूं। मैं खुद एक बेटी का बाप हूं। क्या मैं बैठ सकता हूं? अरे हाँ, अपनी परेशानियों में मैं आपको बैठने के लिए कहना ही भूल गया। प्लीज बैठिए बैठिए। आइए। कहाँ मिली आपको ये? अब ये जानना जरूरी नहीं है वर्मा जी, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, वो जैसे घर से गई थी वैसे ही वापस आई है। जरूर सुरेश नाम के लड़के के साथ होगी। जी, आप जानते हैं सुरेश को? नहीं भाई साहब, हम कुछ नहीं जानते। वो तो आज रात को जब सुचिता घर नहीं लौटी तो इसके भाई ने उसकी सहेलियों को फोन किया, तो एक सहेली ने बताया कि वो और सुरेश एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। और उस सहेली ने यह भी बताया कि सुरेश के घर वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऊंचे हैसियत के लोग हैं, अपने लोगों में शादी करना चाहते हैं। खैर, क्या पिएंगे आप? जी नहीं, बस शुक्रिया, अब चलूंगा। वर्मा जी, आप सुचिता के मामले में धीरज से काम लीजिएगा। जवानी में ऐसी नादानियां बच्चों से हो जाती हैं। और दूसरी बात यह कि मैं सुचिता को जबरदस्ती यहां नहीं लाया, वो खुद घर आना चाहती थी। अच्छा, नमस्कार। अगर आप इसी शहर में हैं तो मिलते रहिएगा। जी जरूर। नमस्कार। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुचिता, प्रिया, क्या हुआ प्रिया? पापा? हाँ? कम ऑन, एक सपना था, फॉरगेट इट। मैं राहुल को कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी आंखों के सामने उस औरत ने पापा को बर्बाद कर दिया और वो सिर्फ देखता रहा। कम ऑन प्रिया। ना, राहुल तो कोई भी नहीं थी गिरीश। कम ऑन प्रिया। लेकिन राहुल,
राहुल पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? राहुल मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता था? वो तो अपना था। नो प्रिया, कम ऑन। वो तो राहुल तो हमारा चंगा पुत्र था। प्रिया, मैं हूं ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपके जीएम कहाँ है? आपका नाम सर? अतुल अग्रवाल। He's in his own quarter. May I help you? Excuse me. हाँ मुकेश, मैं बोल रहा हूँ। ये जो आदमी अभी रिसेप्शन पे खड़ा है, इसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताना। हाँ, मेरा मतलब कह देना मैं पुणे गया हूँ, वो पेमेंट के चक्कर में आया है। सर मैंने उनकी मिसेस से बात की है, वो अभी अभी पूना के लिए निकल गए। नीचे एक आदमी आया हुआ है, मुझे लगता है रिसेप्शन पर वो आपके बारे में पूछताछ कर रहा है। इसके पहले मैंने उसे शमशान में देखा था जब आपकी चिता चल रही थी। मुझे लगता है पुलिस का आदमी है, आपके पीछे लगा हुआ है। चलिए निकल चलिए बाबा। चलो पीछे से आइए। हेलो। हेलो मोहन सिंह, मैं करण बोल रहा हूँ। अरे साहब जी, क्या हाल है? मोहन सिंह, हम माथेरान छोड़ रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? भाई तफसील मैं बाद में लिखूंगा और नई जगह पहुंचकर तो मैं अपना नया एड्रेस भेज दूंगा। यहाँ रहना खतरनाक है। साहब जी, आप पूना चले जाओ फिर। मेरा वहाँ दोस्त है, उसका होटल है, कार्टन होटल। मैं उससे बात कर लेता हूँ, वहाँ रहने का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन वहाँ नौकरी तो मिल जाएगी ना? बाबा जल्दी करो। ऐसी बात कह के दोस्ती को क्यों जलील करते हो साहब जी? बीज तो आपका ही रोपा हुआ है, हम तो फल खा रहे हैं। सब कुछ आपका दिया हुआ है साहब जी, आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? मैं हर महीने मनी ऑर्डर भेज दूंगा। शुक्रिया मोहन सिंह, लेकिन बेटा मैं बेकार नहीं बैठ सकता। मुझे डर है कि मुझे जंग न लग जाए। बस तुम दिलीप राज से मिलने वाली हर इंफॉर्मेशन हमको बराबर भेजते रहना। बाबा जल्दी करो। कि हमारा केस कहां तक आगे बढ़ा है? आप चिंता मत करो साहब जी। अच्छा, अब मैं पुणे से फोन करूंगा। ओके। हाली, पुणे चलते हैं। चलो बाबा, ये तो बस छूट जाएगी। चल। प्रिया भाई, मेरा नाश्ता कहाँ है? भाई बात क्या है? आज तुम चिल्लाकर नहीं बोले कि पापा पहले नहा लो, बाद में नाश्ता मिलेगा। ए बेटी, क्या बात है बेटी? कहीं तुम्हारा गिरीश के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ? और अगर हो गया हो तो मुझे बता देना, मैं उसे मार मार के उसकी भाजी बना दूंगा। झगड़ा हुआ? फिर क्या बात है? गिरीश, गिरीश बेटे। जी डैडी। भाई क्या बात है? डैडी, वो कल से प्रिया को पापा जी की बहुत याद आ रही है।
मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। मैं उन्हें कभी मिला नहीं हूं, लेकिन उनके बारे में जो कुछ भी सुना है उसने मेरे दिल पर एक छाप छोड़ दी है। लेकिन बेटी, उन्हें याद करके तुम्हें रोना नहीं चाहिए। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे ना। तुम्हारे आंसू देखकर उनकी आत्मा को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए उनके यादों के सहारे मुस्कुराना सीखो, है ना? अब तुम आंसू पोंछ लो और हम सब लोगों के लिए नाश्ता बनाओ। और सुनो, दिलीप राज जी का खत आया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपनी केस तैयार कर ली है और हमारे केस बहुत स्ट्रांग है। इस महीने के 15 तारीख को कोर्ट की पहली डेट है और हम सब लोगों को दिल्ली जाना होगा, है ना? दिल्ली? वहां मेरे पापा का घर हुआ करता था। हाँ? नाश्ता लाती हूँ। अच्छा बेटे, एक बात बताओ, जब हम लोग घर पे नहीं होते तुम क्या करती हो? घर का काम करती हूँ और टीवी देखती हूँ और किताबें पढ़ती हूँ और सोती हूँ और गार्डनिंग करती हूँ। और डैडी जी, मुझे नहीं पता मैं क्या करती हूँ। सहेलियों के साथ गपशप नहीं करती? कोई सहेलियां है ही नहीं। है नहीं? भाई फिर सहेलियां बनाओ, समझी? एक्सक्यूज मी, शर्मा जी से मिलना था। एक मिनट। कुमार साहब को शर्मा जी के पास जाए। आइए आइए, बैठिए। थैंक यू। कहिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, हम नौकरी की तलाश में आए थे। देखिए, 2-4 हफ्ते बाद यहाँ सीजन शुरू होने वाला है। उस वक्त हमें नए स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल आप लोगों को कोई नौकरी नहीं दे सकता। आप एक काम कीजिए, 4 हफ्ते बाद आइए। वो तो ठीक है, लेकिन मोहन सिंह ने हमें भेजा है। वो कह रहे थे कि अच्छा, आप वही हैं जिनका जिक्र मोहन सिंह ने हमें फ़ोन पे किया था? जी। तब तो आप मोहन सिंह के दोस्त हुए। फिर तो आप हमारे भी मेहमान हुए। आपकी नौकरी आज से ही पक्की। थैंक यू सर। Hello? Hello, is that 6234073? Yes? Could I speak to Sharon, please? Yes, Sharon speaking. Hi, Sharon, this is Priya here. Hi, Priya. Hi. अच्छा, मैंने इसलिए फ़ोन किया, मैं जानना चाहती थी कि मैं तुम्हें मिल सकती हूँ? Of course. I'm at home today. Do you have my address? Yeah, I have your address. Okay, तो मैं शाम को आती हूँ. Yeah, definitely. Bye, thanks a lot. हम सहेली बनाएंगे और हम गपशप करेंगे। Priya, so good to see you. Oh, please come in. Have a seat. Thanks. Very nice house. Thank you. इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? नहीं, मेरा भाई है जैक, लेकिन वैसे अकेली ही हूँ। I must say you're really brave. अगर मुझे इतने बड़े घर में अकेले रहना पड़ता तो मैं तो बहुत डर जाती। डर नहीं लगता? डरती तो मैं भी हूँ। किससे? अपने आप से। लेकिन क्या कर सकती हूँ, ये अकेलापन मेरा ही चुना हुआ है।
अपने आप से क्यों डरती हो? मैंने अपने आप को सजा दी है। कसूर? मेरी मम्मी की हत्या। अपने आप को कसूरवार ठहराती हो आंटी की हत्या के लिए? हाँ, हमारी वजह से ही मम्मी घर छोड़ के चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। ये कसूर तो मुझसे भी हुआ था। मेरी सीक्रेट मैरिज से पापा को इतना धक्का लग गया, वो हमें छोड़कर चले गए। कितनी दूरी आ गई थी। जब कहीं जाकर वो दूरी कम होती गई तो पापा ने वाकई मेरा काम मान लिया, चले गए धर्मा आंटी के वहां। मम्मी was very good, बहुत अच्छी थी। We didn't realize I was a favorite. मैं एक पल भी मम्मी के बिना नहीं रह सकती थी। Mama, I want egg. Baby, you had them yesterday. I promise I'll make you for tomorrow. Come. Up. Mary, get the milk and the toast outside. Stop crying, Sharon. आ जाएगा बेटा, आ Come जाएगा। on. चिल्लाओ मत। Come on. Sit down on the table. Why is she crying? Nothing now. Please, Henry, just take care of her. I have to go for my bath. Okay? Have your breakfast. आ जाएगा, खाना आ जाएगा बेटा। रोना नहीं। लाएगी मम्मी खाना। Good girl, Sharon. भाई सुनो, शाम को आने में मुझे थोड़ी देर हो जाए, तो तब तक जाना नहीं जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ। Okay? पर मम्मा, आप मुझे शाम को लेके जाने वाली थी ना घूमने के लिए। Of course, Mama remembers. Come on, give me a kiss, quick. Thank you. Bye, Jack. Bye, Henry. मम्मी तो शाम को लेट आएगी, वो हमें घूमने नहीं ले जाएगी। मम्मा क्यों नहीं आ रही पापा? आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। मामा को बहुत काम करना पड़ता है, वो रेस्टोरेंट लगा रही है, मालूम है ना? पर वो इतना काम क्यों करती है पापा? काम करना पड़ता है गेस। काम तो आप भी करते हैं पापा, पर आप तो जल्दी घर आ जाते हैं। Why can't मम्मी do the same? उसका काम ही कुछ ऐसा है। उसका काम नहीं, वो ही ऐसी है। जैक, don't talk about your mother like this.